नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कांग्रेस द्वारा वीबीजी राम जी योजना के विरोध करने पर सियासी पलटवार करते हुए अत्यंत निंदनीय विषय पर कांग्रेस पार्टी का ये बता दिया है। उन्होंने कहा है कि भगवान राम का विरोध करने के चक्कर में ऐसे अनर्गल आरोप लगाने पर पार्टी उतर आई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का विरोध इस योजना के नाम को लेकर लगातार उठ रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से तकलीफ है कि रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन तक कर दिया गया है? ट्रांसपेरेंट हो रही है गाइडलाइन वाला जो हमने जो कांग्रेस पार्टी भगवान श्री राम का विरोध करने के चक्कर में, हिंदू सनातन संस्कृति से नफरत करने के चक्कर में ऐसे उन जलूल आरोप लगाने पे उतर आई है। कुतर के देखिए कि अंग्रेजी में राम, हिंदी में राम, अरे हिंदी में हो, देवनागरी में हो, तमिल में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, भगवान श्री राम का नाम भगवान श्री राम का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी की बयान का की निंदा करती है। पहले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार करना, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा उस भव्य कार्यक्रम में ना जाना, और अब एक बिल पे घमासान कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो जो पूरा जो विरोध है, कुछ लोग संसद की छत पे चढ़ के विरोध कर रहे थे इस बात का, पूरा विरोध नाम को लेकर है। क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से तकलीफ है कि 100 दिन की गारंटी जो थी रोजगार की, उसको 25% बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से तकलीफ है कि कृषकों को समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए, और ये जो 60 दिन की जो छुट्टी है वीबीजी राम जी बिल से, वो हर राज्य सरकार अपने मौसम, खेती का चक्र इस बात से तय कर सकता है। इस बात की उनको आजादी मिली हुई है। इस बात से तकलीफ है क्या कि 60 दिन की छुट्टी मिल रही है? क्या इस बात से तकलीफ है कि बायोमेट्रिक, एआई, ऑनलाइन, डीबीटी, पारदर्शिता से सब कुछ पेमेंट किया जाएगा 7 दिनों के भीतर, जो पहले 15 दिन के अंदर होता था? क्या इस बात से तकलीफ है? क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात से तकलीफ है कि राज्यांश जो है वो पहले जो 90-10 था वो 90-60-40 हो चुका है? किस बात की तकलीफ है? 3 राज्यों में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी गठबंधन दलों वाली सरकार है। जब इन 20 राज्यों से विरोध नहीं आ रहा है तो इन 3 राज्यों से, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, ये विरोध दर्ज कर रही है कि इस योजना का नाम 4 बार चेंज किया जा चुका है और ये चारों बार कांग्रेस पार्टी ने चेंज किया है। पहले इसका नाम रोजगार गारंटी था, फिर जवाहर रोजगार गारंटी बना, फिर नरेगा बना, उसके पहले कुछ और भी नाम था, आखिरी में मनरेगा आया। तो क्या जब जवाहरलाल नेहरू जी से, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से जब महात्मा गांधी के नाम पे किया गया, तब क्या जवाहरलाल नेहरू का अपमान हुआ था? नहीं, मनरेगा का भी एक समय था और अब राम जी बिल का समय है। एक मॉडर्न स्वरूप में इस बिल को लाया गया है, समय को ख्याल में रखते हुए, भूत के रिकॉर्ड से प्रेरणा लेते हुए, सबक लेते हुए, कहीं ना कहीं वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ये बिल लाया गया है। और कांग्रेस पार्टी का भगवान श्री राम के नाम पर ये कुतर्क करना कि हिंदी में ऐसा लिखा जाता है, अंग्रेजी में ऐसा लिखा जाता है, भगवान श्री राम का नाम आप किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में लिख दे, इससे आवाज भगवान श्री राम की आएगी। गाइडलाइन वाला जो हमने जो रजिस्ट्री का प्रोसेस रखा है, नामांतरण प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, इस बात की भी तकलीफ होती है लोगों को? ये ट्रांसपेरेंट हो रही है? बीजापुर जिले के कटूरू गर्ल्स पोटा केवन स्कूल की कक्षा 5 की छात्रा पार्वती कवासी की 6 जनवरी 2026 को रायपुर एम्स में मृत्यु हो गई। 9 दिसंबर 2025 से अचानक उल्टी दस्त शुरू हुए थे। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल
और फिर रायपुर एम्स भेजा गया था, जहां ब्रेन ट्यूमर की मृत्यु के कारण उनका बताया गया। स्कूल अधीक्षिका ने यह भी कहा है कि छात्रा पहले पूरी तरह से स्वस्थ थी, कभी बीमार नहीं पड़ी थी। पटेल है, मैं यहाँ प्यून के पद से हूँ। पार्वती कोवासी मेरे रूम की बच्ची है, मेरे रूम में रहती थी, लेकिन कभी नहीं बताई पहले कि मेरा तबीयत खराब रहता है करके। उसी दिन उल्टी कर रही थी सुबह, तो तुरंत ही ले गए हॉस्पिटल। हम लोग उस दिन वहाँ गए थे कोटा केबिन में, जो बच्ची के साथ जो घटना हुई थी, तो उसको वही जानने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन मैडम हम लोगों से बात नहीं कर पाई, नहीं करने के कारण हम लोगों को पूरा जानकारी नहीं मिला। आज जो वास्तव में सामने जो बात निकल कर आई कि बच्चे को अचानक कोई बीमारी हुआ था, उसको मेडिकल ले जाके अस्पताल में एडमिट भी किए थे, उसको फिर बीजापुर रेफर किए थे। जगदलपुर में भी एडमिट थी, वहाँ मैडम भी गई थी, वहाँ व्यवस्था और करा के वापस आई है। उस दिन नहीं बात होने कारण ही अपन थोड़ा से बोल दिए थे कि मैडम का लापरवाही ऐसी करके। नहीं, ऐसा मैडम का भी उतना लापरवाही नहीं है, क्योंकि खुलकर सामने बात ना होने के कारण वो शब्द निकल गया था। जिस छात्रा का मौत हुआ ना, उस छात्रा को मतलब 9 तारीख से मतलब 9 तारीख के अचानक मतलब बुखार, उल्टी दस्त जैसा हुआ। उल्टी दस्त होने के कारण ना उसको उस दिन अस्पताल ले गए थे। उसके बाद उस दिन जैसे दस्त तो बंद हुआ, लेकिन उल्टी ना रुकने के कारण उसको फिर ना 10 तारीख के मतलब वहाँ भर्ती किए, जो कुटरू अस्पताल में। उसके बाद वहाँ से फिर वो 2 दिन स्वस्थ हुई। स्वस्थ होने के बाद फिर उसके बाद वो पालक 2 दिन के लिए घर ले गए। घर ले जाने के बाद पालक फिर वहीं से फिर उनका तबीयत खराब हुआ, वो लड़की का 17 तारीख को। फिर 17 तारीख को जैसे उसका तबीयत खराब होने का फिर अस्पताल लाए यहीं पर कुटरू लाने के बाद यहाँ नहीं होने के कारण फिर बीजापुर रिफर किए। वहां से फिर वहां भी नहीं होगा बोले डीमरापाल अस्पताल ले गए थे। वहाँ 1 सप्ताह जैसा रही, 1 सप्ताह रखे, 1 सप्ताह या 9 दिन। वहाँ ठीक नहीं, मतलब उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण ना वहाँ से फिर उन लोग रायपुर रिफर। मेरा नाम दीपक कवासी है, मैं छात्रा का भाई हूँ, बड़ा भाई। तो छात्रा को 9 तारीख को ऐसी सर्दी खांसी उल्टी दस्त रात को हॉस्पिटल लेकर आए थे सर। तो फिर कम नहीं होकर के 10 तारीख को फिर बुलाए थे, उल्टी दस्त कम नहीं हो रहा है, फिर बहन को हॉस्पिटल ले जाना, दिखा के लाना करके दोबारा बुला लिए। तो फिर उनके साथ भेजे मेरे को हॉस्पिटल। फिर 4 दिन एडमिट थी यहीं में। तारीख कौन सी बताया? 10 दिसंबर मॉर्निंग में बुला लिए 7-8 बजे। तो लेने गया था मैं, तो उल्टी दर्द उससे रुक नहीं रहा था। तो 4 दिन एडमिट थी यहीं पे हॉस्पिटल में। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को लेकर बीएलओ द्वारा एसडीएम कार्यालय में की गई शिकायत प्रारंभिक स्तर पर ठोस सबूतों से पुष्ट नहीं पाई गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर इस समय न्यायालय से प्राप्त जमानत पर हैं और उन्होंने सभी आरोपों को निराधार भी बता दिया है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज और प्रमाण जो हैं वो मौजूद हैं। अब इस पूरे मामले के कारण डॉक्टर को मानसिक रूप से प्रताड़ना का भी सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको ये भी जानकारी देते चले कि उनके मरीजों और स्थानीय नागरिकों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठा दी है। फिलहाल अब ये जो मामला है वो न्यायिक प्रक्रिया में लगा हुआ है और अंतिम निर्णय जांच व अदालत पर निर्भर करेगा। मेरा नाम स्मृति हौलादार है, मैं यही शतरंजपल्ली की निवासी हूँ और मामला ऐसा कुछ खास नहीं है। उनके कहना है कि ये धमकी दिए हैं, लेकिन ये बेबुनियाद है। इनके द्वारा कोई धमकी उनकी नहीं दिया गया। ठीक है, मैं ही सामने थी, ये जब बोले हैं तब मैं ही सामने थी। इसके द्वारा कोई धमकी नहीं दिया गया, वो बेबुनियाद इल्जाम हमारे पर लगा रहे हैं। हम हमारे जो पति जी है उनके छवि को धूमिल किया गया है, इसके खिलाफ हम कुछ इसके सफाई से कुछ बोलना चाहते हैं। वो बीएलओ साहब के द्वारा। मैं डॉक्टर नूपुर, जर्मन स्किन एलर्जी
क्लिनिक की तरफ से बोल रहा हूँ। SIR के दौरान BLO से जो मेरा बात विवाद हुआ वो कुछ नहीं था। जस्ट क्या हुआ है, ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक है। और इससे मेरी छवि जो खराब हुई है, मैं उनका मेरी डिग्री पर सवाल उठाया गया है, मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूं और बांग्लादेशी भी कहा गया है, तो मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। भारतीय कानून व्यवस्था पर मेरा पूरा यकीन है इस मामले में निष्पक्ष जांच हो और मुझे पूरा न्याय मिले। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने सरकार के किए कार्यों को बताया है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं। प्रदेश में मोदी की गारंटी व प्रदेश के विकास कार्यों पर लगातार कार्य हो रहे हैं। 2 साल के कार्यकाल को लेकर कांकेर विधानसभा के विधायक आशाराम नेताम ने अपनी बातों को रखा और कार्यों को भी गिनवाया। आशाराम नेताम ने कहा कि पीएम मोदी और सीएम विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में 2 साल बेमिसाल रहे हैं। जनता की मांगों और समस्याओं पर पूरी तरह से कार्य किया गया है और आने वाले समय में भी बेहतर कार्य किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो विधायक चुन के आए उनका 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इन 2 सालों में क्या कुछ उपलब्धि रही है, किस तरह से 2 साल बीता, इन तमाम बातों से बात करने के लिए हमारे साथ कांकेर के लोकप्रिय विधायक आशाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप लोग का कार्यकाल 2 साल लगभग पूर्ण हो चुके हैं, 2 सालों का सफर को किस तरह से देख रहे हैं? 2 साल का सफर बहुत ही अच्छा था। पहले तो कैलेंडर नववर्ष की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन अनुसार 2 साल बहुत ही अच्छा ढंग से चला, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। उसी तारतम्य में जनता जनार्दन का भी काम 2 साल में बहुत ही अच्छा ढंग से हुआ और निर्माण काम भी हुआ अच्छा। और जो सरकार की योजना है, महातारी अनुदान योजना, किसानों का 3100 का धान खरीदना, ये सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा ढंग से चल रहा है और बहुत बहुत जो काम भी हुए जनता जनार्दन का, जैसे उनकी किसान सम्मान निधि है, उनका भी पूरा हुआ और किसानों को जो 2 साल का बोनस देने का था वो भी किसानों का 2 साल का बोनस मिला। इससे 2 साल की उपलब्धि बहुत ही अच्छा ढंग से, गरिमा ढंग से बीता और आगे की भी जो है 3 वर्ष अच्छा चलेगा, ऐसा जनता जनार्दन के सहयोग और उनकी अपेक्षा से मैं आश्वस्त करता हूं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं उनको भी आपसे काफी उम्मीदें हैं कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो और जैसे कि जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं, मांगे होती हैं, उनको आप तक पहुंचते हैं, कार्यालय में आप तक
संज्ञान में रखते हैं, मांगे भी रखते हैं, लोगों को अपेक्षाएं आपसे बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं गांव में निवासरत रहता हूं, तो गांव में हर कोई आता है, अपना समझ के आता है, और मैं उनको भी अपना परिवार, अपना बेटा, अपना भाई समझता हूं। और जो बराबरी होता है, यारी दोस्ती होता है, तो हर कोई उनसे इच्छा रखता है, उनकी मांग रखता है कि मैं विधायक जी को मैं बोलूंगा, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बेटा है, ऐसा करके लोग आते हैं और मांगते हैं। उनके जो काम बनने का रहता है हम बना देते हैं, जो समस्या रहता है उनको सरकार को, शासन को, अधिकारियों को अवगत कराते हैं, निर्देश भी करते हैं। और आज काम हो ही रहा है, और नहीं होता तो फिर दोबारा आते हैं, फिर उसमें हम लोग ने पूछते हैं कार्यकर्ता के माध्यम से, हमारे जो संगठन के अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, उनके माध्यम से भी करके हम काम कराने के प्रयास में तत्पर रहते हैं और काम हो रहा है, ऐसा मुझे महसूस है। आप 2 साल में देखें सर, 2 साल में लगातार काम हुए हैं आपके क्षेत्र में, मोटा मोटा देखें तो ऐसे क्या क्या काम अब तक आपने कर किया है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के अनुसार, उनकी आशीर्वाद से जो किसानों का आय डबल हो, उस तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बसुदेव साय जी के सहयोग, उनकी आशीर्वाद से किसानों का आय कैसा डबल हो, ऐसे करके उसने जो नालियों का स्वीकृति करना, चेक डैम का स्वीकृति करना और रोड का स्वीकृति करना, किसानों के लिए मैन्युफैक्चर का स्वीकृति करना, मत्स्य संपदा योजना लागू करना, ऐसा बहुत ही जो काम है वो बहुत अच्छा हो रहा है। और जो मांग रहे हैं वो सरकार ने दे रहा है, हमारे विष्णुदेव साय सरकार ने दे रहा है। हमने देखा पिछले दिनों आपने चनार से लेकर नरहरपुर की जो सड़क है उसका भी भूमि पूजन आपने यहाँ पर किया है, इसको किस तरह से देखते हैं क्षेत्रवासियों? क्षेत्रवासियों का बहुत पुराना मांग था, हर बार लोग मांगते थे। हम लोगों ने भी जब सरकार में नहीं थे, संगठन में हम उस समय मंडल अध्यक्ष थे, उस समय को भी मांगा था। और हमने उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस सरकार ने एक गाड़ी या एक ट्राली मुर्मी नहीं डाले थे। आए दिन उस क्षेत्र के जनता जनार्दन, कहीं एक्सीडेंट होना, कहीं गिरना, कहीं हपटना। एक छोटा सकरा रोड है जो कब बना है किसी को पता नहीं, छोटा सा बना है, और उसी के लिए हमने मांगे, हमने पैदल भी चले, और उसी की परिणति है। और हमारी जनता जनार्दन की आशीर्वाद है, हमारे संगठन के शीर्ष नेताओं की आशीर्वाद है, वहां के पदाधिकारियों का आशीर्वाद है, जो आज उनकी सहयोग, उनकी आशीर्वाद से आज 40 करोड़ रुपया हमें चनार से नरहरपुर मिला और आज हमने भूमि पूजन भी किया। इससे हमारी जनता जनार्दन का खुशी का माहौल है कि हमारे को इतनी बड़ी सौगात मिला है, और खुद होके बहुत ही उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। जी, और जिस तरह से मनरेगा चल रहा था, एक नया कानून बन के आया जी राम जी को लेकर, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्योंकि गरीबों के लिए मनरेगा एक बहुत अच्छा जरिया होता था इनकम के लिए, और एक नया कानून लाया गया है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? नया कानून जो लाया गया है बहुत ही अच्छा है, और जनता जनार्दन के लिए अच्छा है, किसानों के लिए अच्छा है, सब लोगों के लिए अच्छा है, और काम की गारंटी है। रोजगार की उस समय गारंटी था, अभी काम की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। जो उस समय 100 दिन का काम मिलता था, अब 125 दिन के काम मिलेंगे, और उस काम में विभाजन हुआ है। जी राम जी जो है, काम का विभाजन हुआ है। कोई खेती पर्पस में धान लगाई वाला कार्यक्रम हो या धान कटाई वाला कार्यक्रम हो, तालाब हो, तालाब के गहरीकरण हो, ये जो है ऑनलाइन के माध्यम से जी राम जी, जो हमारे राम जी के नाम से किया गया है, बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सरकार का सोच है। जो इससे काम दिखेगा, इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, किसानों को खेतों की जो काम में बढ़ोतरी होगी। रोजगार गारंटी जो है, गड्ढा खोदना, गड्ढा पाटना और फर्जी मस्टूल का उसका ये करना, भरना, उसमें कोई काम नहीं दिखता था। इसमें काम दिखेगा, काम की भी गारंटी है, और जो 125 दिन की भी गारंटी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है, और हमारे प्रधानमंत्री ने इसको सदन में पास किया है। जी राम जी, ये सबसे बड़ा हमारे लिए महत्व की बात है। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आसाराम नेतांग जी, इनका साफ कहना है कि पिछले 2 साल का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा, और जैसे कि क्षेत्र की समस्याएं हों या जो भी मांगे हैं, जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जा रहा है, और आने वाले समय में और भी
इसमें बेहतरी से काम किया जाएगा। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल लताम, हर खबर छत्तीसगढ़। बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल में सरकार ने जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से कार्य किया है। अभी आने वाले 3 सालों में प्रदेशवासियों के लिए और कार्य किए जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के जयश्रीनगर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में लगभग 10 लाख रुपए की गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस मामले में खाद्य विभाग के निरीक्षक मुकेश कुमार साहू ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया है कि प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है। एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जो हैं वो भी यहां पर प्राप्त हो चुके हैं। जांच में शासकीय राशन वितरण में हेराफेरी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे अभी जो भाजपा की सरकार है और पूरी सुचारू व्यवस्था है कि सभी लोगों को हितग्राही को यहाँ पे राशन मिलता है। जयश्रीनगर में खुलकर भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कुछ किया है इसके बारे में बताएं। जयश्रीनगर में जब जांच की गई तो वहां पर खाद्यान्न की कमी पाई गई थी और इस कारण उस दुकान को निलंबित भी किया गया और एसडीएम साहब के द्वारा उनको यह अवसर भी दिया गया कि वो अपना जिस कारण से यह हुआ था उसको सबूत प्रस्तुत करें। वो नहीं कर पाए तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिए हैं कि उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे और किसी दुकानदारों के द्वारा उनके लिए सबक साबित हो। आप खाद्य निरीक्षक है और कितने दुकानें हैं यहाँ पे जो आप देखते हैं? हमारे विकासखंड कोयलीबेड़ा के अंतर्गत में कुल 111 दुकानें हैं जो मेरे निरीक्षण में आते हैं। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें आरोपियों के कब्जे से 50,35,000 रुपए नकद, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल और 1 कार सहित करीब 80 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति यहां पर जब्त की गई है। आपको बता दें अभियोगियों ने अलग अलग ऑनलाइन बेटिंग साइट्स के मास्टर आईडी के जरिए अवैध सट्टा चलाया था, जिसके बाद ग्राहकों के खिलाफ भी यहां पर कार्रवाई की जाएगी। आपको जानकारी देते चले कि आरोपियों पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत केस दर्ज हुआ है। पिछले दिनों इस प्रकार की कई रिपोर्ट पुलिस के समक्ष में आई हुई थी जिस पर परिवहन या अन्य पेमेंट ऐप का इसके एपीके फाइल उनके मोबाइल पर भेजा गया था और एपीके फाइल खोलते से ही उस पर मोबाइल एवं उसके अकाउंट हैक कर लिए जाकर के खाते खाली किए गए हैं। ऐसे प्रकरणों में पुलिस अपील करती है कि किसी के द्वारा भी इस प्रकार का एपीके फाइल को डाउनलोड न किया जाए, उसको ओपन न किया जाए। जब कभी भी पुलिस या परिवहन विभाग के द्वारा कोई चालान प्रस्तुत किया जाता है तो उस चालान में जिस दिन उसके द्वारा परिवहन नियमों का उल्लंघन किया गया तो उस समय उस दिनांक का एवं उस वाहन का उल्लेख किया रहता है, तभी उसकी सत्यता है। प्राथमिक तौर पर इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जब कभी भी ऐसा कोई चालान पे किया जाना हो तो हमारे आरटीओ के ऑफिस या फिर पुलिस के जो ट्रैफिक थाना है उन जगहों पर आकर के अपना पेमेंट कर सकता है। पुनः सभी से अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार का एपीके फाइल को अपने मोबाइल पर डाउनलोड न करें। आपको मोबाइल हैक हो सकता है और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।